Ordinary differential equations of first order, video number 28. Ordinary differential equations of first order and higher degree, video number 3. Equations solvable for x, video number 2. Example 3. Y equal to 2px plus p square. Solving for x. अब देखो यहाँ पर x भी एक डिग्री में है, y भी एक डिग्री में है, अकेला ये x की वैल्यू आसानी से निकल सकती है, y की वैल्यू आसानी से निकल सकती है। तो ये इक्वेशन x के लिए भी सॉल्वेबल है, y के लिए भी सॉल्वेबल है। अभी हम इसको x के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं। इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x जब हम y पढ़ाएंगे तो उसमें भी इस क्वेश्चन को कराएंगे। सॉल्विंग फॉर x वी हैव x इक्वल टू y माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2p. Differentiating it with respect to y, we get dx अपॉन dy, जिसे हम 1 अपॉन p लिख दे रहे हैं, इक्वल्स टू 2 फिक्स्ड कांस्टेंट कोफिशिएंट है, फिर नीचे p स्क्वायर, ऊपर p इंटू वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 माइनस 2p dp अपॉन dy, माइनस न्यूमरेटर y माइनस पी स्क्वायर इंटू p का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव dp अपॉन dy। इसे उधर ले चलें, इम्प्लाइज दैट उधर जाके कुल हो जाएगा 2p इक्वल्स टू, ब्रैकेट तोड़िए, p माइनस 2p स्क्वायर dp अपॉन dy माइनस ब्रैकेट y माइनस पी स्क्वायर dp अपॉन dy। सबको इधर ही ले आते हैं, इम्प्लाइज दैट p प्लस ब्रैकेट 2p स्क्वायर प्लस y माइनस पी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड dp अपॉन dy इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट p प्लस ब्रैकेट पी स्क्वायर प्लस वाई dp अपॉन dy इक्वल्स टू 0। कुल तीन ही टर्म्स है इसमें, 1 2 3, तो फैक्टर्स नहीं बनेगा। अभी इसको हम लीनियर में सेट करें या वेरिएबल सेपरेबल में सेट करें, देखते हैं। इम्प्लाइज दैट dp अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस p अपॉन पी स्क्वायर प्लस वाई। ये कोई सेटिंग नहीं है, इसको उल्टा करिए, इम्प्लाइज दैट dy अपॉन dp इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर प्लस वाई बोथ अपॉन p इक्वल टू माइनस p माइनस वाई बाई पी। ये देखो लीनियर बनने लगा। इम्प्लाइज दैट dy अपॉन dp प्लस 1 बाई p इंटू वाई इक्वल टू माइनस p। नंबर 2, इट इज़ लीनियर differential equation in y and p। y is dependent variable और p की भूमिका यहाँ independent variable की है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें निकालते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल 1 अपॉन p dp इक्वल्स टू e टू द पावर log p इक्वल्स टू p। Solution of 2 is dependent variable y into integrating factor p equals to integral right hand side वाली entity minus p into integrating factor dp plus constant is equal to minus p स्क्वायर है, ये इंटीग्रल हो जाएगा p क्यूब अपॉन 3 और प्लस c। तो अब p पर 1 डिग्री भी है, 3 डिग्री भी है, तो p का एलिमिनेशन संभव नहीं है। यहाँ इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री, तो इसमें हम क्या करेंगे, y की वैल्यू x की वैल्यू अलग अलग निकाल देंगे। इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू c अपॉन p माइनस p से भाग कर रहा है ना, तो जाएगा p स्क्वायर बाई 3। इसे हाईलाइटर लगा दे रहे हैं। y की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हम रख दें तो वहाँ हमें कोई x मिल जाएगा।
Putting it in 1. Putting it in 1. We get y equal to 2p into x. What? उल्टा पुल्टा हो रहा है। y की वैल्यू रखनी है ना, तो x यहां से निकाल लें। x इक्वल्स टू 1/2p ब्रैकेट y माने ये c/p माइनस पी स्क्वायर बाई 3 और माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2p इंटू c/p माइनस 4p स्क्वायर बाई 3 अंदर ले चलो इक्वल्स टू c/2p स्क्वायर माइनस 2p बाई 3 c/2p स्क्वायर माइनस 2p बाई 3 ऐसा। अब हम आंसर लिखेंगे कैसे? पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ जनरल सॉल्यूशन। Therefore, parametric form of general solution is x equal to c by 2 upon p square minus 2p by 3 and y equal to c upon p minus p square by 3। अब आप कहेंगे c/2 क्यों लिख दिए सर? ऐसे ही मन में लिख दिए, इस 2 को नीचे भी तो लिख सकते थे ना। असल में y के लिए जब सॉल्व करोगे ना, y के लिए जब सॉल्व करोगे तो फिर ये c/2 जैसे है ना, इस c/2 को आप c डैश ले लो तो उसमें यहाँ c डैश आएगा तो यहाँ 2c डैश आएगा, इसलिए हम ऐसे कर दिए। कोई बात नहीं, आपकी इच्छा। एग्जाम्पल 4a, y इक्वल्स टू 4xp प्लस 16y³ p स्क्वायर। नंबर 1, तो ये तो देखने से ही लग रहा है कि x के लिए सॉल्वेबल होगा क्योंकि y भी लफड़े में फंसा हुआ है 3 डिग्री के। सॉल्विंग फॉर x, we have x equal to y minus 16 y³ p square upon 4p। Differentiating it with respect to y, we get dx upon dy, जिसे 1/p लिख लें, इक्वल्स टू इस 4 को ऐसे ही लिखिए और p स्क्वायर हो गया, ऊपर आ गया p इंटू इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 माइनस 16y³ इंटू 2p dp अपॉन dy माइनस 16p स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर हो गया। डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर y माइनस 16y³ p स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर dp अपॉन dy। इसे इधर ले आए, इंप्लाइज दैट 4p इज इक्वल टू, इधर ब्रैकेट तोड़िए, p माइनस
32 वाई क्यूब पी स्क्वायर माइनस 48 वाई स्क्वायर पी क्यूब माइनस ब्रैकेट वाई माइनस 16 वाई क्यूब पी स्क्वायर इंटू डी पी अपॉन डी वाई। सबको बाईं तरफ ले चलो। और इक्वेशन नंबर 1 को हम यहां लिख दे रहे हैं, y इक्वल टू 4xp प्लस 16 वाई क्यूब पी स्क्वायर। implies that 3p, okay, कुछ तो छूट रहा है ना, छोड़ दिए, dp अपॉन dy यहां छूट गया, p माइनस 32 इस जगह पे dp अपॉन dy छूट गया। ये अब ठीक है। तो ये दोनों हो गए। फिर इसके बाद इसे ले चलो, प्लस 48 वाई स्क्वायर पी क्यूब, फिर इसे ले चलो प्लस ब्रैकेट 32 वाई क्यूब पी स्क्वायर, फिर उसे ले चलो प्लस y माइनस 16 वाई क्यूब पी स्क्वायर, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई डी पी अपॉन डी वाई इक्वल्स टू 0, implies that 3p कॉमन है, 1 प्लस 16 वाई स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस ये दोनों मिलके हो जाएंगे 16 वाई क्यूब पी स्क्वायर प्लस वाई डी पी अपॉन डी वाई इक्वल्स टू 0, implies that 3p इंटू 1 प्लस 16 वाई स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई कॉमन 1 प्लस 16 वाई स्क्वायर पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन वाला है केस, implies that 1 प्लस 16 वाई स्क्वायर पी स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में 3p प्लस वाई डी पी अपॉन डी वाई इक्वल्स टू 0 नंबर 2। इसे लेके चलोगे जनरल सोल्यूशन पाओगे और इसको लेके चलोगे सिंगुलर सोल्यूशन पाओगे। जनरल सोल्यूशन, taking second factor of 2, 3p plus y dp upon dy equals to 0, implies that dp upon p is equal to minus 3 dy upon y. Integrating we get log p equal to log c minus 3 log y, implies that p equal to c upon y cube, number 3. Eliminating p between 1 and 3, we get y equal to 4x into p c upon y cube plus 16 y cube into p square c square upon y to the power 6 equal to 4x c upon y cube plus 16 c square upon y cube।
implies that y to the power 4 equal to 4c ब्रैकेट में x प्लस 4c, इसको हम यूँ लिख सकते हैं y to the power 4 equal to lambda into x plus lambda, lambda being arbitrary constant, arbitrary constant। तो ये सिंगुलर सोल्यूशन है, ये जनरल सोल्यूशन का हिस्सा, अरे सॉरी ये जनरल सोल्यूशन है, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। सिंगुलर सोल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है। सिंगुलर सोल्यूशन ये मिलेगा इस फैक्टर को लेने से। टेकिंग फर्स्ट फैक्टर ऑफ 2, 1 plus 16 y square p square equals to 0 implies that p square is equal to minus 1 upon 16 y square number 4. Eliminating p between 1 and 4. Eliminating 1 between 1 and 4. वो 1 है। y equal to 4xp plus 16y cube into p square minus 1 upon 16y square equals to 4xp माइनस y। अब ये y इधर आके 2y हो जाएगा, implies that 2y equal to 4xp implies that y equal to 2xp, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, implies that y square equal to 4x square p square equal to 4x square into p square की जगह माइनस 1 अपान 16 y square रख दिया जाए। implies that y to the power 4 equal to, वो y स्क्वायर इधर कर दिए, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो 4 भी इधर कर दें, माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 y टू द पावर 4 इक्वल्स टू 0। ये सिंगुलर सोल्यूशन है बेटा, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 दे रहे हैं। मेरा कुछ मकसद है, मकसद ये है कि ये सोल्यूशन है, आओ इसको तस्दीक कर लें, इसको इक्वेशन में रख के देखें कि ये उसको संतुष्ट करता है कि नहीं, तभी तो सोल्यूशन कहलाएगा। एक बार तो मन जुड़वा लें, इसको डिफरेंशिएट करें तो p निकलेगा। डिफरेंशिएटिंग 5 विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट 2x प्लस 16 y cube into p equal to 0 implies that p equal to minus x upon 8y cube, okay, putting p equal to minus x upon 8y cube in right hand side of 1, we get 4x into p minus x upon 8y cube plus 16y cube into p square x square upon 64y to the power 6 equals to minus x square upon 2y cube plus x square upon 4y cube इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4y क्यूब। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से फिर रखिए, इसी को तो रख रहे हो ना, इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होगा 4y टू दी पावर 4,
4y⁴ अपॉन 4y³, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम 5, और ये बराबर कितना आ गया y, और ये बराबर हो गया लेफ्ट हैंड साइड। हाँ इस ना लिखिए, मतलब y आ गया। राइट हैंड साइड में हमने ये इसको उठा के रखा, इसको उठा के हमने राइट हैंड साइड में रखा, तो कितना आ गया y, यानी y बराबर y। संतुष्टेड सेटिस्फाइड। देयरफॉर x² + 4y⁴ = 0 is a solution, of equation 1. This solution is not a part of general solution. This solution is not a part of, a member of, is not a member of जनरल सोल्यूशन, क्योंकि जनरल सोल्यूशन फैमिली ऑफ सोल्यूशंस होता है ना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वजह से। सच सोल्यूशन इज कॉल्ड सिंगुलर सोल्यूशन। ठीक, हाँ हमको लगा कि जैसे बार बार हम सिंगुलर सोल्यूशन लिख रहे हैं तो एक बार संतुष्ट करके देख तो लें कि वाकई सोल्यूशन है भी कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसी जैसा एक न्यूमेरिकल और करते हैं। एग्जाम्पल 4b, इसी जैसा। y = 2px + p²y, नंबर 1। तो यहाँ पे देखो y का भी भ्रम है कि ये y में भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन y के लिए सॉल्व करके आगे बढ़ने की कोशिश हम करेंगे तो आगे फिर अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, तो ये होता है कि नहीं x के लिए सॉल्व करो, तो ये इसमें एक दिक्कत होती है सॉल्विंग फॉर x, और ये प्रैक्टिस से आएगा जितना प्रैक्टिस करोगे। x = y - p²y / 2p, differentiating it with respect to y, we get 1/p = नीचे 2 × p², p × 1 - p² × 1 - y × 2p dp/dy, माइनस न्यूमरेटर y - p²y, और नीचे वाले का डेरिवेटिव dp/dy। डिनोमिनेटर को अब ले चलिए बाएं, इधर आके हो जाएगा 2p ना, इंप्लाइज दैट 2p = इसको गुणा करिए p - p³ - 2 yp² dp/dy माइनस y - yp² dp/dy। सबको इधर ले आते हैं, इंप्लाइज दैट 2p - p, p + p³ + ब्रैकेट 2yp², ये प्लस हो जाएगा, y - yp², दिस होल मल्टीप्लाइड बाई dp/dy = 0, implies that p × 1 + p², और इधर प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा yp² + y, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई dp/dy = 0, implies that p × 1 + p² + y कॉमन,
1 प्लस पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई इक्वल्स टू 0। 1 प्लस पी स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, p प्लस वाई डी पी अपॉन डी वाई इक्वल्स टू 0। नंबर 2 जनरल सोल्यूशन taking second factor of 2, taking second factor of 2, p plus y dp upon dy equals to 0 implies that dp upon p equals to minus dy upon y. Integrating we get log p equals to log c minus log y implies that p equal to c upon y. Number 3 eliminating p between 1 and 3 we get the general solution. यहाँ लिख दे रहे हैं eliminating p between 1 and 3 we get p की ये वैल्यू इसमें रखना है, y इक्वल टू 2x इंटू पी c अपॉन y प्लस y इंटू पी स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इक्वल्स टू 2xc अपॉन y प्लस c स्क्वायर अपॉन y से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। लो नंबर 2 मिटा दिए क्या, नहीं है तो implies that y स्क्वायर इक्वल टू 2xc प्लस c स्क्वायर कामा c बीइंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यही जनरल सोल्यूशन है भैया, c बीइंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये जरूर लिखना चाहिए। अब ये जो दूसरा हिस्सा है ये आपको सिंगुलर सोल्यूशन देगा, इसे आप छोड़ नहीं सकते। टेकिंग फर्स्ट फैक्टर taking first factor of 2 1 plus p square equals to 0 implies that p square equals to minus 1. Number 2 3 4 4 1 और 4 के बीच में p को अब एलिमिनेट करना है तो सिंगुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। एलिमिनेटिंग p between 1 and 4 we get y equal to 2px plus y into p स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि p की वैल्यू क्यों नहीं रखे, पर p क्या रखोगे, इमेजिनरी रखोगे, तो ऐसे ही किया जाता है जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब ये माइनस वाई इधर आ गया तो इधर हो गया 2y इक्वल टू 2px इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू px, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, y स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर इंटू p स्क्वायर माइनस 1 इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आ गया सिंगुलर सोल्यूशन। वीडियो लाइक करिए। सॉल्वेबल फॉर एक्स पर अभी आपको हम सोच रहे हैं कि और एग्जाम्पल बताएंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।